सुबह 8 बजे कैदी बीबी एंथम से उठते हैं। वे सभी एक साथ नृत्य करते हैं। सुबह 10:30 बजे अरुण विक्की से कहता है कि मैंने कभी अनुराग पर हाथ नहीं उठाया और उसने तहलका को उकसाया कि मैंने यहाँ आने से पहले उसे फोन किया था। अनुराग कहता है कि वह झूठ बोल रहा है। अरुण कहते हैं मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तहलका एसएसवाई उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने यहाँ आने से पहले अभिषेक को फोन किया था, वह झूठ बोल रहे हैं। अभिषेक वहाँ आता है और कहता है कि मैं उसकी भाभी को जानता हूँ, इसलिए यहाँ आने से पहले तहलका ने मुझसे संपर्क किया। उसने यहाँ तक कहा कि वह मुझे शीर्ष 5 में ले जाएगा। अनुराग का कहना है कि तहलका झूठा है। अरुण और तहलका ने ये सब साजिश रची। अरुण का कहना है कि आपने खानजादी और मुनव्वर को मन्नारा से लड़ाने की भी साजिश रची। मन्नारा मुनव्वर से कहती है कि उसे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग अरुण पर चिल्लाता है कि वह झूठा है। सुबह 11 बजे अनुराग अरुण से कहता है कि तुम झूठे हो। अंकिता नवीद से कहती है कि विक्की मेरा अनादर नहीं करता, वह थोड़ा दबंग है लेकिन उसने कभी मेरा अनादर नहीं किया। वह इस बात से आहत है कि उनकी तुलना ऐश्वर्या से की गई। अनुराग अरुण से कहता है कि तुम यह गेम नहीं खेल सकते, तुम एक हो। अरुण कहते हैं कि उस बारे में बात मत करो, तुम हो। मुनव्वर ने विक्की से कहा कि ये लोग पहले भी हमारे खिलाफ साजिश रचकर मारपीट कर रहे हैं। अनुराग अरुण से कहता है कि उसकी बेटी घर पर है, इसलिए उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अरुण कहता है कि मेरी बेटी को इसमें मत लाओ, मैं तुम्हें लात मारूंगा। अनुराग कहता है आओ और मुझे लात मारो। अरुण कहते हैं मेरे पास मत आओ। अनुराग कहता है तुम बेकार हो। अनुराग का कहना है कि मेरी शादी भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं अरुण से ज्यादा उपयोगी हूँ। अरुण कहते हैं कि मुझे आपके अफेयर्स के बारे में भी पता है, आपको सुबह एक लड़की के साथ होटल से निकलते देखा गया था। अनुराग चिल्लाता है कि यह मेरी बहन थी, तुमने उसे उठाने की हिम्मत कैसे की? अरुण कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अनुराग कहता है कि मेरी बहन को इसमें मत लाओ। अरुण उसे दफा हो जाने के लिए कहता है। अनुराग कहता है कि घर से बाहर आने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपने कहा कि मैं एक लड़की के साथ एक होटल में गया था लेकिन वह मेरी बहन थी। अरुण उसे दफा हो जाने के लिए कहता है। अनुराग कहता है कि आपकी बेटी को शर्म आएगी। वह छोड़ देता है। समर्थ अरुण से पूछता है कि क्या वह उसकी प्रेमिका के बारे में जानता है। अरुण का कहना है कि हमें यह भी नहीं पता कि वह लड़की थी या लड़का जिसके साथ वह होटल गया था। अनुराग वहां आता है और चिल्लाता है कि यह गलत है, वह मेरी बहन को यहाँ नहीं ला सकता। वह अरुण पर हमला करता है, इसलिए समर्थ उसे खींच लेता है। अनुराग कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह अरुण पर आरोप लगाता है और उसे दूर धकेल देता है। सभी रोकने के लिए दौड़ पड़े। अरुण का कहना है कि वह यहाँ शारीरिक संबंध बना रहा है। विक्की का कहना है कि अरुण उसकी बहन का पालन पोषण कर रहा है। अरुण कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मेरी बेटी को पाला। अनुराग चिल्लाता है कि उसने मेरी बहन को पाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? 11:45 पूर्वांग तहलका अरुण से कहती है कि अनुराग आपकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहा है। अरुण का कहना है कि उसकी माँ को पता होना चाहिए कि उसमें नैतिकता नहीं है। अनुराग अभिषेक से कहता है कि वह यहाँ पुरानी बातें न उठाए।
अरुण कैमरे पर कहता है कि अनुराग ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यह गलत है। अंकिता अनुराग से अरुण के परिवार का पालन पोषण न करने के लिए कहती है। अरुण वहां आता है और कहता है कि मैंने उसकी बहन के बारे में बात नहीं की, उसने उसे पाला। अनुराग कहता है कि आपने उस लड़की के बारे में बात की थी, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा कि वह मेरी बहन थी। अरुण कहता है दफा हो जाओ। दोपहर 12:30 बजे मन्नारा जिग्ना से कहती है कि वह उसका बहुत सम्मान करती है। मैं हमेशा रिंकू की जगह तुम्हें चुनूंगी। जिग्ना कहती है कि मैंने जीवन में बहुत सारे शाप सुने हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम अपशब्दों का प्रयोग न करो। हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खानजादी वहां आती है, इसलिए मन्नारा जिग्ना को वहां से ले जाती है। अनुराग अंकिता से कहता है कि वे मेरी बहन के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। तहलका अरुण की कठपुतली है। अंकिता का कहना है कि तहलका उन्हें उकसाता है। अरुण ने तहलका को बताया कि मैं उसकी तरह चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी से हर बात पर खुला हूँ। जिग्ना मन्नारा से कहती है कि उसे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि दूसरों को जवाब देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मन्नारा का कहना है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। जिग्ना ने उसे गले लगाया और कहा ठीक है। दोपहर 1 बजे खानजादी अभिषेक को गले लगा रही हैं। वह कहते हैं कि हमें शो के बाहर ऐसा करना चाहिए। वह कहती है कि जो बाहर होगा वही यहाँ भी होगा। ऐश्वर्या ने नील से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करती है। नील कहता है मैं यह जानता हूँ। वह रोती है और कहती है कि लोग तुम्हारे प्रति मेरे प्यार पर सवाल उठा रहे हैं। नील का कहना है कि मैं ऐसा नहीं करता और यही मायने रखता है। अभिषेक खानजादी से कहते हैं कि जब मैं किसी रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मैं किसी लड़की के लिए पागल हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मेरे खेल पर असर पड़े। खानजादी का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि चीजें प्रवाह के साथ चले। अभिषेक कहते हैं मैं आपसे सामान्य रूप से बात करना चाहता हूँ। वह कहती है कि फिर मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। अभिषेक कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करता। खानजादी कहते हैं कि आप वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। शाम के 2:30 अनुराग खानजादी से कहता है कि अरुण ने मेरी बहन को पाला है, मेरा बाहर रिश्ता है और इसका उस पर असर पड़ेगा। अरुण का कहना है कि वह झूठा है। वह यहाँ तक झूठ बोलता है कि वह सिगरेट नहीं पीता। विक्की वहां आता है तो अंकिता पूछती है कि वह कहाँ था। विक्की अंकिता से कहता है कि वह तो वहीं बैठा था, क्या वह खुद भी नहीं बैठ सकता। वह कहती है कि मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। विक्की कहते हैं कि मैं दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता। वह कहती है चलो बात करते हैं। अंकिता विक्की से कहती है कि वह सबके मुद्दे सुलझाता है, लेकिन वह अपने मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। विक्की कहता है मैं तुमसे हार गया हूँ। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो गलत हूँ। अंकिता कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं चीजों पर बात करने की उम्मीद करूंगा, लेकिन आप बैठे हैं और मेरे बजाय दूसरों से बात कर रहे हैं। विक्की कहते हैं मुझे खेद है। मुझे पता है कि यह कहाँ जाएगा। मैं अपनी राय भी नहीं रख सकता। लोग सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ और मैं गलतियाँ नहीं कर सकता। अंकिता कहती है कि तुम खुद को मुझसे अलग कर रहे हो। विक्की कहता है कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। विक्की अंकिता से काफी नीचे है। अंकिता कहती है कि आप ऐसा कह रहे हैं। विक्की कहते हैं
कि आप कल दूसरों के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गलत था। मैं किसी भी मामले में गलत हूँ। यह गेम निष्पक्ष नहीं है। मैं हमेशा गलत होती हूँ क्योंकि आप अंकिता लोखंडे हैं। अंकिता कहती है कि आपको चीजों को संतुलित करना होगा। आपका अहंकार आहत हुआ है, इसलिए हम इस तरह बात नहीं कर सकते। विकी कहते हैं कि आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में 100% सही हैं। क्या तुम मुझ पर चिल्लाते नहीं हो? अंकिता कहती है कि मैं यह कब कह रही हूँ कि मैं हमेशा सही होती हूँ। विक्की कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे बदतमीज कहा तो आपको बोलना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा था और मुझे बहुत सी चीजें सहनी पड़ी। मुझे अभी भी पिछले 5 साल याद है और मैंने आपके लिए क्या किया है। लेकिन आप एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो अपमान कर रहा हूँ। अंकिता कहती है कि हमें यह भूल जाना चाहिए कि शो में हम पति पत्नी हैं, क्योंकि यह लोगों का निर्माण कर रहा है। विक्की कहते हैं आप हमेशा सही होते हैं। 3:15 अपराह्न। बिग बॉस ने सदस्यों से कहा कि कुछ खबरें हैं जिनके बारे में वे बात करना चाहते हैं। अभिषेक ने शारीरिक संबंध बनाए और हमने उसे चेतावनी दी। तहलका को गुस्सा आ जाता है और वह चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। अब अनुराग अरुण पर आपा खो बैठा और शारीरिक संबंध बनाने लगा। यह शो आपकी भावनाओं को खुलकर दिखाने के बारे में है। हमने आपको कभी नियंत्रित नहीं किया है। आप जो चाहे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको इस घर के नियमों का सम्मान करना चाहिए। हम आप लोगों को पहले से अधिक आक्रामक होते हुए देखते रहते हैं। मैंने अभिषेक को चेतावनी दी और मुझे लगा कि हर कोई समझ गया होगा। मैंने सोचा कि तहलका को भी एक और मौका दिया जाए, लेकिन आप लोगों को अब कोई परवाह नहीं है। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिल जाती, तुम नहीं रुकोगे। उनका कहना है कि अगर किसी ने दोबारा आक्रामकता रेखा पार की तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा। हम फिर अंतिम फैसला देंगे। मुनव्वर का कहना है कि अनुराग आज ही खुले और बंद हो गए। 3:45 अपराह्न। अनुराग अरुण से कहता है कि वह अब खाना नहीं बनाएगा। अरुण कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वह हम पर हावी हो सकते हैं। विक्की और अंकिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं। विक्की उससे प्यार से बात करता है। 4:15 अपराह्न। अरुण विक्की से उनसे बात करने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा हूँ। वह कहती है तुम जा सकते हो। विक्की कहता है नहीं नहीं। अरुण कहता है कि अगर उसने कहा कि जाओ तो इसका मतलब है कि वह नहीं जा सकता। विक्की हंसा। अरुण कहते हैं कि मैं भी शादीशुदा हूँ। मुझे पता है कि जब मेरी पत्नी हाँ कहती है तो इसका मतलब ना होता है। विक्की अभिषेक, मन्नारा और मुनव्वर से बात करता है। अंकिता ने विक्की को फोन किया और कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वह कहता है कि आप यहाँ आ सकते हैं। अंकिता कहती है कि तुम मूर्ख हो। मुनव्वर कहता है बस उसके पास जाओ। विक्की अंकिता के पास जाता है। अंकिता विक्की से कहती है कि तुम कभी मेरे साथ सोने नहीं आते। विक्की कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो क्या हुआ? मैं सोना नहीं चाहता था तो क्या हुआ? अंकिता का कहना है कि लोग अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। विक्की कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं जब चाहूँ सो जाऊं? अंकिता कहती है कि जब तुम आसपास नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती। विक्की कहते हैं कि आप मुझे दूसरों के सामने मूर्ख और न जाने क्या क्या कहते हैं। अंकिता कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।
जब मैं तुम्हें बुला रही थी तो तुम उनके साथ हंस रहे थे। विक्की कहते हैं कि मैं खुद को नहीं बदल सकता, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। तुम एक मूर्ख हो। रात के समय नवीद अभिषेक से पूछता है कि क्या उसे खानजादी पसंद है। वह कहता है मैं आपको नहीं बता सकता। नवीद कहते हैं कि तुम बहुत सेक्सी हो। खानजादी हंसते हैं। वे तीनों हंस पड़े। अभिषेक कहते हैं कि मैं रिश्तों के मामले में अच्छा नहीं हूँ। नवीद कहते हैं मुझे यकीन है कि आप कई चीजों में अच्छे हैं। खानजादी हंसते हैं। विक्की और अंकिता बिस्तर पर हैं। अंकिता उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि हम अलग हो रहे हैं, कृपया मेरी बात सुने। विक्की कहते हैं मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अंकिता कहती है कृपया मुझसे बात करें। वह कहता है मैं नहीं चाहता। अंकिता उससे दूर हो जाती है। भोर के 4 बजे अभिषेक ने खानजादी से पूछा कि वह सो क्यों नहीं रही है। वे दोनों बगीचे में आते हैं। वह कहती है कि मुझे खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि मैं कभी-कभी खुद को समझ नहीं पाती हूँ। अभिषेक का कहना है कि सब कुछ स्पष्ट है ना। वह कहती है कि फिर चीजें दोबारा क्यों हो रही हैं? यह स्पष्टता नहीं है। वह शुभ रात्रि कहता है। खानजादी उसे गाल पर एक चुंबन देता है और चला जाता है। दिन 30 सुबह 9 बजे विक्की मुनव्वर और अनुराग से मजाक कर रहे हैं। वह अनुराग से कहता है कि वह और अधिक प्रसिद्ध होगा। अरुण समर्थ से कहता है कि अनुराग अभी खाना नहीं बना रहा है। विक्की अभिषेक से कहता है कि खानजादी यहाँ की अन्य लड़कियों की तुलना में कहीं अधिक स्मार्ट है। उसके आगे बढ़ने की काफी संभावना है। वह आपके एंगल की वजह से ज्यादा देखी जा रही है। आप अलग हैं और वह खूबसूरत है, इसलिए आप दोनों ज्यादा नजर आते हैं। जैसे अंकिता को अलग तरह से देखा जाता है, वह सबसे अलग नजर आती है। अरुण और तहलका आकाश रसोई में खाना बना रहे हैं। अनुराग वहां आता है तो अरुण उसे ताना मारता है कि तुम परिवार और एनजीओ के बारे में बात करते हो लेकिन तुम अपने लिए खाना भी नहीं बना सकते। अरुण अनुराग से कहता है कि वह एक एनजीओ चलाता है लेकिन वह अपना पेट भी नहीं भर पाता। अनुराग कहता है दफा हो जाओ। समर्थ उन्हें लड़ाई बंद करने के लिए कहता है। अरुण उसे दफा हो जाने के लिए कहता है। समर्थ का कहना है कि अनुराग ने पहले उन्हें पोक किया। वह उससे कहता है कि दफा हो जाओ। अनुराग कहता है कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ रह सकता हूँ। नील अनुराग को शांत रहने के लिए कहता है। अरुण का कहना है कि वह बेकार है। अनुराग उस पर आरोप लगाता है और कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में एक गिलास तोड़ देता है। समर्थ और अभिषेक उस पर आरोप लगाते हैं। समर्थ कहता है कि वह पागल है। मुनव्वर उसे दूर ले जाता है और समर्थ से कहता है कि वह उसे धक्का न दे। नील कांच के टुकड़े साफ करता है। अनुराग कहते हैं कि वह पहले मुझे उकसा रहे थे। मुनव्वर उसे डांटता है और कहता है कि आप उसे वापस उकसा सकते हैं, लेकिन आप आक्रामक नहीं हो सकते और चीजों को तोड़ नहीं सकते। अनुराग का कहना है कि वह मेरी निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं और समर्थ अभिषेक ने भी मुझे धक्का दिया। मुनव्वर कहते हैं कि आप उनसे बात करते हैं, लेकिन आप चीजों को तोड़ नहीं सकते। अनुराग कहते हैं कि मैंने इसे शुरू नहीं किया। अभिषेक कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। वह उस पर आरोप लगाता है। अनुराग कहते हैं
कि मुझ पर आरोप मत लगाओ। अभिषेक कहते हैं कि आप आक्रामक हो गए हैं। विक्की समर्थ को वहां से चले जाने और लड़ाई बंद करने के लिए कहता है। अभिषेक अनुराग से कहते हैं कि आप दूसरों की निजी जिंदगी के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप किस लड़की के साथ थे? अनुराग का कहना है कि यह मेरी बहन थी। अभिषेक का कहना है कि हम मूर्ख नहीं हैं। वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। अनुराग कहते हैं कि आप ईशा को भी खुश नहीं रख सकते। ईशा कहती है कि मुझे इसमें मत लाओ। अभिषेक कहते हैं कि आपको बीबी की संपत्ति तोड़ देनी चाहिए। यह गलत है। सना अरुण से कहती है कि अनुराग अपनी सीमा लांघ रहा है। अनुराग मुनव्वर से कहता है कि समर्थ ने मुझे धक्का दिया। मुनव्वर कहते हैं कि वह तुम्हें जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अभिषेक कहता है कि वह नहीं सुनता, इसलिए मुझे उसे धक्का देना पड़ा। अनुराग कहता है कि तुम रोने वाली बच्ची हो। वे दोनों थानेदार एक दूसरे पर मन्नारा उन्हें इसे रोकने के लिए कहता है। अभिषेक कहते हैं कि मैंने उनसे लड़ना शुरू नहीं किया। बिग बॉस सभी को बताते हैं कि किचन अभी बंद है और अगले आदेश तक यह बंद ही रहेगा। 1:30 अपराह्न बिग बॉस सभी को लाउंज में बुलाते हैं। अरुण का कहना है कि यह अनुराग की वजह से हो रहा है। अनुराग कहते हैं कि उन्होंने मेरी बहन को पाला है। मुनव्वर उनसे कहते हैं कि उन लड़कियों के बारे में बात करना बंद करे जो वहाँ हैं ही नहीं, वहाँ कोई सुरक्षित दुनिया नहीं है कि आप उनके बारे में खुलेआम बात कर रहे हैं। बिग बॉस घर वालों से कहते हैं कि वे बुद्धिहीन हैं। अनुराग की हरकत के कारण हम अगले आदेश तक रसोई बंद कर देंगे। मैंने आप सबको कल ही आगाह कर दिया था। वह अनुराग से कहता है कि वह शो के अंत तक नॉमिनेट रहेगा। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अनुराग गुस्से में चला जाता है। विक्की अरुण से कहता है कि हम सभी को इसके लिए भुगतान करना होगा। अनुराग का कहना है कि उसने मेरे रिश्ते को बिगाड़ दिया है, इसलिए उसे दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनुबंध के भी खिलाफ है। विक्की कहते हैं तो फिर बिग बॉस से बात करो, लेकिन हमें तकलीफ मत पहुंचाओ। मुनव्वर अनुराग से कहता है कि तुमसे कोई नहीं लड़ रहा, तुम सब पर आरोप लगा रहे हो। नील अनुराग से कहता है कि हर किसी का तुम पर गुस्सा होना सही है, अगर तुम्हें खेद है तो चिल्लाओ मत। खानजादी अनुराग को वहां से ले जाती है। मन्नारा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन खानजादी कहता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। अनुराग मन्नारा को बताता है कि अरुण ने लड़की का नाम लिया था। मन्नारा कहते हैं कि आपने उन नामों को सामने लाया, उन्होंने उनके नाम नहीं लिए। अनुराग कहते हैं कि मैं उनकी छवि की रक्षा कर रहा था। मन्नारा कहते हैं तो आपने उनका नाम लिया? तुम इस घर में भी मूर्ख लोगों के साथ घूम रहे हो। आपको तहलका अरुण को अपनी जिंदगी से बाहर करना होगा। आपको उनके उकसावे में नहीं आना चाहिए। मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में बात नहीं करना चाहता जो आपको उकसा रही है। सना अरुण से कहती है कि उसे अनुराग को भड़काना नहीं चाहिए था। अरुण कहते हैं कि उन्होंने यहां आकर इसकी शुरुआत की। मुनव्वर अनुराग को डांटते हुए कहते हैं कि बिग बॉस ने हमें बेवकूफ कहा क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। आप दोनों बिना किसी कारण के निजी बातें सामने लाते रहते हैं। दोपहर 3 बजे अभिषेक अनुराग से कहता है कि उसे उस पर गुस्सा करने के लिए खेद है। वह अरुण से माफी मांगता है। अरुण कहते हैं मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। अनुराग कहते हैं कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। अभिषेक कहते हैं
कि वह बस कुछ कहना चाहते हैं। अरुण का कहना है कि मुझे उनकी निजी जिंदगी को सामने लाने का दुख है, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी को सामने लाएगा तो यह अच्छा नहीं है। अभिषेक अनुराग से माफी मांगने के लिए भी कहते हैं। अनुराग कहते हैं, मैं क्यों करूं? मुनव्वर कहते हैं, उन्हें रहने दो, यह बेकार है। अभिषेक विक्की अंकिता और मुनव्वर से कहता है कि अनुराग यहाँ गलत कर रहा है। बिग बॉस कहते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। अंकिता का कहना है कि वह अनुराग के बारे में बात कर रहे थे। बिग बॉस कहते हैं कि मैं भी कंफ्यूज था। वह कहते हैं कि मैं घर के दरवाजे खोल रहा हूं, लेकिन पहले मैं आप सभी से यह सुनना चाहता हूं कि आप अपने घर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप अपना घर बदलना चाहते हैं। आप कन्फेशन रूम में एक एक करके इसके बारे में अनुरोध कर सकते हैं। अनुराग वह कन्फेशन रूम में आता है। वह बिग बॉस से कहते हैं कि मैं अरुण को पहले से जानता था, लेकिन वह मेरे खिलाफ नकारात्मक थे। मैं उस घर में उपेक्षित महसूस करता हूँ। मैं ब्रेन हाउस जाना चाहता हूँ। मुझे स्पष्टता है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन है। विक्की उनका कहना है कि हम नील और ऐश्वर्या को लेकर असहज हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अब सत्ता में जाना चाहिए। अंकिता वह कहती है कि मुझे अपना कमरा पसंद है, लेकिन कुछ लोग मेरे घर में रिश्तों को महत्व नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि वे बिजली घर जाएं। ईशा वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि समर्थ दिल के घर आए और अभिषेक को वहां से ले जाए। 4:15 अपराह्न। समर्थ विक्की से कहता है कि कन्फेशन रूम में जाने से पहले ईशा ने मुझसे बात तक नहीं की। उसने मुझे चौंका दिया। हम साथ हैं, इसलिए वह बात कर सकती थी, लेकिन उसने कहा कि वह व्यक्तिगत निर्णय लेगी। समर्थ ईशा से कहता है कि वह गेम खेल रही है, वह अब उससे बात नहीं करेगा। ईशा कहती है, मेरी बात सुनो। समर्थ कहते हैं, चुप रहो। वह कहती है, ऐसा मत कहो। कन्फेशन रूम में समर्थ वह कन्फेशन रूम में आता है और कहता है कि मैं दिलवाले घर में नहीं जाना चाहता, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। ईशा ने मुझसे बात तक नहीं की। मन्नारा मुनव्वर से कहती है कि वह पावर हाउस जाना चाहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि लोग यह सोचे कि वह उस पर हावी हो रही है और उसे अपने वर्तमान घर में अवसर नहीं मिलते हैं। रिकैप। बिग बॉस ने सदस्यों से कहा कि आज का दिन रिपोर्ट कार्ड का दिन होगा। अंकिता को इस बात का दुख है कि विक्की ब्रेन हाउस चले गए। वह विक्की को खुश देखती है और कहती है कि वह स्वार्थी है, वह उससे दूर जाना चाहता था। वह अकेली रोती है।